कतार से खड़े उन जब्त किए गए रोबोट्स को देखा और फिर तरुण की ओर मुड़कर बहुत ही गंभीर स्वर में बोला। अध्याय पासा पलट गया। तरुण, हमारे पास अब न केवल वीरेंद्र की जांबाज फौज है और अनवर चाचा का दिया हुआ बेशुमार पैसा है, बल्कि अब हमारे पास दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार भी है। ये रोबोट्स अब हमारी ताकत हैं। राघव ने एक रोबोट के धात्विक कंधे पर हाथ रखा और आगे कहा, शेट्टी को लग रहा होगा कि उसने ये मशीनें मुझे मारने के लिए भेजी थीं, लेकिन अब तुम और विनय मिलकर इनका पूरा सोर्स कोड बदल दोगे। मैं चाहता हूं कि ये रोबोट्स अब मेरे आदेशों पर चलें। हमें इन्हें अपनी सुरक्षा दीवार का हिस्सा बनाना है। तरुण का मास्टर प्लान। तरुण की आंखों में एक तकनीकी चमक थी। उसने अपने लैपटॉप को रोबोट के मुख्य पोर्ट से जोड़ा और कहा, राघव भाई, हमारे पास अब वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत थी। मैं इन रोबोट्स के भीतर एक ऐसा प्रोटोकॉल डाल दूंगा कि ये सिर्फ आपकी आवाज और आपके फिंगरप्रिंट को पहचानेंगे। शेट्टी अगर इनके सामने खड़ा होकर चिल्लाएगा भी, तब भी ये उसे नहीं पहचानेंगे। विनय ने पास आकर जोड़ा, और भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी अनलिमिटेड बैटरी तकनीक अब हमारे पास है। हम अपनी ईएमपी गन्स को भी इन्हीं की ऊर्जा से जोड़ सकते हैं, जिससे हमारी गन्स को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजय की घबराहट। दूसरी तरफ जब विजय को पता चला कि राघव ने न केवल स्टॉक गायब किया है, बल्कि अब वो उन मशीनों को खुद के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, तो उसके होश उड़ गए। विजय ने शेट्टी से कहा, शेट्टी, अब खेल हमारे हाथ से निकल चुका है। राघव के पास अब पैसा, पावर और तुम्हारी अपनी तकनीक है। वो हमें हमारे ही जाल में फंसा रहा है। राघव का अगला कदम। राघव ने अपने सभी साथियों यश, वीरेंद्र, विनय और तरुण को एक साथ बुलाया। उसने टेबल पर शहर का नक्शा फैलाया और एक खास जगह पर उंगली रखी। शेट्टी और विजय को लग रहा है कि मैं यहां बैठकर अपना बचाव करूंगा, लेकिन हमारे पास अब जो शक्ति है उसके साथ हम अब छिपेंगे नहीं। हम सीधा उनके उस हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे जहां शेट्टी अपनी बाकी गैर कानूनी गतिविधियां चलाता है। हम इस युद्ध को उनके घर तक ले जाएंगे। राघव का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। उसे पता था कि उसके पिता का सपना एक सुरक्षित भविष्य का था। राघव की रणनीति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। तरुण और विनय ने उन रोबोट्स को रीप्रोग्राम कर दिया था और वीरेंद्र के गार्ड्स ने उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया था। उसी वक्त राघव को विजय के एक गुप्त ठिकाने की पुख्ता खबर मिली। अध्याय गुप्त ठिकाने पर छापा और खौफनाक सच। राघव ने बिना वक्त गंवाए अपनी नई रोबोटिक फौज और वीरेंद्र के जांबाज गार्ड्स के साथ विजय के ठिकाने पर धावा बोल दिया। राघव को लगा था कि वहां विजय और शेट्टी मिलेंगे और एक आखिरी आमना सामना होगा, पर जब वे वहां पहुंचे तो मंजर कुछ और ही था। खाली ठिकाना और मासूमों की चीख। राघव ने जैसे ही भारी दरवाजा तोड़ा, वहां न विजय था और न ही शेट्टी, लेकिन ठिकाने के अंदर एक बहुत बड़ा बेसमेंट तहखाना था। जब राघव वहां नीचे गया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वहां लड़कियों की एक बहुत बड़ी खेप मिली जिन्हें शेट्टी और विजय ने अगवा किया था। वे उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने, मानव तस्करी की तैयारी कर रहे थे। राघव को अब समझ आया कि ये लोग सिर्फ रोबोट्स और पैसे के पीछे नहीं थे, ये इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन थे। पुलिस और कानून का शिकंजा। राघव ने तुरंत उन सभी लड़कियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकलवाया। उसने इस बार कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। राघव ने सभी सबूतों के साथ पुलिस को कॉल किया। पुलिस की एक बड़ी टीम और आला अफसर वहां पहुंचे। राघव ने अनवर चाचा के जरिए सारे डिजिटल सबूत, रोबोट्स की तस्करी के कागजात और उस ठिकाने की वीडियो फुटेज पुलिस कमिश्नर को सौंप दी। अरेस्ट वारंट। अंत की शुरुआत। लड़कियों की गवाही और राघव के दिए गए सबूत इतने पुख्ता थे कि रातों रात विजय और शेट्टी के खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। अब वे सिर्फ बिजनेसमैन या गद्दार नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुके थे। राघव ने शांत खड़े होकर देखा जब पुलिस ने उस ठिकाने को सील किया। उसने मन ही मन कहा, विजय, तुमने सोचा था कि तुम सिर्फ मेरी संपत्ति छीनोगे, पर तुमने मासूमों की जिंदगी से खेलकर अपनी मौत का फरमान खुद लिख दिया है। अब कानून तुम्हें ढूंढेगा और मैं तुम्हें पकड़ूंगा। शेट्टी और विजय का भगोड़ा जीवन। शेट्टी और विजय अब शहर छोड़कर भाग रहे थे। उनके पास अब न रोबोट्स थे, न उनका कोई ठिकाना सुरक्षित था और अब कानून भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वे अब एक चूहे की तरह बिल ढूंढ रहे थे। राघव के लिए अब ये केवल संपत्ति या बदला लेने की बात नहीं थी, ये देश के दुश्मनों को खत्म करने का मिशन बन चुका था। विजय और शेट्टी कानून की पकड़ से बचने के लिए सरहद पार कर पाकिस्तान के एक दुर्गम इलाके में जा छिपे थे। उन्हें लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा उन्हें राघव के गुस्से से बचा लेगी। अध्याय
सरहद पार का शिकार। लंबा पीछा और राघव का धैर्य। विजय और शेट्टी का पीछा कई दिनों तक चलता रहा। वे अपनी पहचान बदलकर एक शहर से दूसरे शहर भागते रहे और अंततः पाकिस्तान के एक पुराने किले जैसे ठिकाने में जाकर छुप गए। वहां उन्हें कुछ स्थानीय अपराधियों और भ्रष्ट तंत्र का साथ मिल गया था। लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अनवर चाचा से कहा, चाचा, वे चाहे जमीन के नीचे छुप जाएं या आसमान में, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरे पिता का खून और उन मासूम लड़कियों की बद्दुआएं उन्हें चैन से जीने नहीं देंगी। जासूसों का जाल। राघव ने अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सूचना तंत्र इंटेलिजेंस पर लगा दिया। उसने पाकिस्तान के उस इलाके में अपने गुप्त मुखबिरों और जासूसों की फौज तैनात कर दी। कई दिनों की कड़ी मशक्कत और तकनीकी निगरानी के बाद राघव को वो सुराग मिल ही गया जिसका उसे इंतजार था। विनय और तरुण ने उपग्रह, सैटेलाइट तस्वीरों और मोबाइल सिग्नल की मदद से उस सटीक स्थान को ट्रैक कर लिया। सर, वे मिल गए। वे कराची के बाहरी इलाके में एक पुराने फार्म हाउस में छिपे हुए हैं। उनके पास सुरक्षा के लिए कुछ भाड़े के लड़ाके भी हैं। गुप्त ऑपरेशन अंतिम प्रहार। राघव ने वीरेंद्र और यश के साथ एक गुप्त योजना बनाई। चूंकि वे दूसरे देश में थे, इसलिए वे सीधे हमला नहीं कर सकते थे। राघव ने अपनी रीप्रोग्राम की हुई स्मॉल ड्रोन रोबोटिक टीम का उपयोग करने का फैसला किया, जिन्हें तरुण ने खास इसी काम के लिए तैयार किया था। रात के सन्नाटे में राघव और उसकी टीम ने चुपचाप सीमा के पास एक गुप्त बेस बनाया। उन्होंने छोटे अदृश्य ड्रोन्स को उस फार्म हाउस की ओर भेजा। उन ड्रोन्स में थर्मल कैमरे और बेहोश करने वाली गैस के गोले लगे थे। विजय और शेट्टी का अंत करीब। फार्म हाउस के अंदर विजय और शेट्टी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, ये सोचकर कि वे सुरक्षित हैं। तभी अचानक बिजली गुल हो गई और खिड़कियों से धुआं अंदर आने लगा। शेट्टी के गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही राघव के रोबोटिक ड्रोन्स ने उन पर हमला बोल दिया। राघव ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा, विजय, भागने का वक्त खत्म हुआ, अब हिसाब का वक्त है। रात का सन्नाटा कराची के उस दूर दराज फार्म हाउस पर छाया हुआ था, लेकिन राघव की आंखों में जलती बदले की आग उस अंधेरे को चीर रही थी। राघव, यश और वीरेंद्र ने अपनी छोटी सी लेकिन घातक टीम के साथ फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। अध्याय सरहद पार का रणक्षेत्र। आधी रात का खूनी संघर्ष। जैसे ही राघव ने इशारा किया, वीरेंद्र के कमांडो और रीप्रोग्राम किए गए ड्रोन्स ने एक साथ हमला बोला। गोलियों की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। शेट्टी ने कुछ स्थानीय भ्रष्ट अफसरों को मोटी रकम देकर अपनी सुरक्षा में लगा रखा था। पाकिस्तान के उन अफसरों ने अपने हथियारों के साथ मोर्चा संभाल लिया, लेकिन वे ये भूल गए थे कि उनका सामना राघव की उस तकनीक से था जिसे समझना उनके बस के बाहर था। राघव ने खुद मोर्चे का नेतृत्व किया। वो एक स्तंभ के पीछे छिपकर सटीक निशाने लगा रहा था। यश ने चिल्लाकर कहा, भाई, दाईं तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, हमें जल्दी करना होगा। शेट्टी का अंत। तभी शेट्टी अपने हाथ में एक ऑटोमेटिक गन लेकर बाहर निकला। राघव, तू यहां भी आ गया? आज तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राघव ने फुर्ती दिखाई और पास पड़े एक गैस सिलेंडर पर निशाना साधा। एक जोरदार धमाका हुआ और शेट्टी का संतुलन बिगड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर राघव ने 2 सटीक गोलियां शेट्टी के सीने के पार कर दी। शेट्टी, जो कभी खुद को रोबोटिक दुनिया का बादशाह समझता था, वहीं धूल में मिल गया। उसका अंत हो चुका था। विजय का भागना और राघव का फैसला। शेट्टी को मरता देख विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरपोक गद्दार पिछवाड़े के रास्ते से अपनी गाड़ी की ओर भागा। वो झाड़ियों और अंधेरे का फायदा उठाकर निकल भागने में कामयाब रहा। यश ने विजय को भागते देख अपनी बंदूक तानी। भाई, वो भाग रहा है, मैं उसे अभी खत्म कर सकता हूं। राघव ने यश का हाथ नीचे कर दिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान थी। उसने भागती हुई गाड़ी की लाइटों को देखते हुए कहा, जाने दो उसे यश, जहां भी जाना है जाने दो। वो समझ रहा है कि वो बच गया, लेकिन उसे नहीं पता कि अब वो एक भगोड़ा है जिसकी कोई दुनिया नहीं बची। उसे कुत्ते की मौत तो मरना ही है। जितना मजा उसे तड़पाने में है, उतना जल्दी मारने में नहीं। उसे हर पल ये डर सताएगा कि राघव कहीं पीछे ही खड़ा है। एक नया मिशन शुरू। राघव ने शेट्टी के पास से वो मास्टर ड्राइव बरामद की, जिसमें उस खतरनाक रोबोटिक तकनीक का सारा बैकअप था। उसने उसे अपनी जेब में रखा और अपनी टीम को पीछे हटने का इशारा किया। स्थानीय पुलिस के पहुंचने से पहले ही राघव की टीम अंधेरे में गायब हो गई। विजय अब अकेला था। न पैसा, न पावर, न देश। वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा था जहां हर मोड़ पर सिर्फ राघव का साया और मौत का खौफ था। कहानी का अगला मोड़। विजय अब दर दर भटक रहा है
और राघव ने उसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में अपने जासूस छोड़